ये कहानी है जूलियन की। जूलियन एक सक्सेसफुल लॉयर थे, उनके पास गाड़ी थी, बंगला था, पैसा था, और हाँ शायद माँ नहीं थी, लेकिन बीवी थी, और वो बीवी उन्हें छोड़ गई थी। क्यों? क्योंकि जूलियन के पास समय ही कहाँ था उनको देने के लिए। जूलियन अपने पैसा कमाने की धुन में इतने पागल थे कि 53 की उम्र में वो इतने स्ट्रेस्ड आउट दिखते थे कि मानो वो 80 साल के हैं। उनकी एज, उनकी हेल्थ, उनका मेंटल लेवल उनका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। एक दिन कोर्ट रूम में दलील देते हुए जूलियन को हार्ट अटैक आ गया, ओनली एट एज ऑफ 53। उस दिन उन्हें समझ आया कि यार ये जो ये जो लाइफ है, ये जो लाइफ स्टाइल है, ये जो पैसा है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम है। किस चीज से? हमारी हेल्थ से। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कदम लिया जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, पैसा इकट्ठा किया और चल पड़े मोक्ष की तलाश में। पहुंचे भारत। भारत में वो एक मॉन्क से मिले। एक मॉन्क थे, मॉन्क रमन। उन्होंने उन्हें एक शर्त पे एक सीक्रेट बताया लॉन्ग लाइफ का। वो शर्त ये थी कि वो बात, ये जो सीक्रेट है टू लिव लॉन्ग लाइफ, ये अपने तक नहीं रखेंगे, ये सबको बताएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, वो ये चीज सबको बताएंगे। इसलिए 3 साल के बाद, आफ्टर ऑल दिस सर्कमस्टांसेस, ऑल दिस सिनारियो, वो वापस आए और अपने असिस्टेंट को आके ये पूरी कहानी बताई। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। ये कहानी इस एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। रॉबिन शर्मा की कमाल की किताब है। तो आइए समझते हैं कि मॉन्क रमन ने जूलियन को वो क्या सीक्रेट बताए थे जिससे वो एक बेहतर जिंदगी, एक खुशहाली भरी जिंदगी जी सकते हैं। आई एम श्योर हम सब भी जीना चाहते हैं, है ना। एक चीज है, एक कंडीशन है जो कि बहुत जरूरी है इस हैप्पी लाइफ में। वो क्या है जो जूलियन ने करी? उन्होंने कहा अपनी फरारी बेच दी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपनी फरारियां नहीं बेचनी पड़ेगी। लेकिन मैं आज ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कमाल का समय है। हम सब लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति में है। कुछ जगह पे लॉकडाउन खुल भी गया है, लेकिन अभी काम उतना नहीं है, तो थोड़ा सा लॉकडाउन सा है। तो हम लोगों की फरारियां बिकी तो नहीं है, मतलब थी भी नहीं हमारे पास, लेकिन जो भी गाड़ी थी वो गाड़ी बिकी तो नहीं है, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल में आ रही है। बाहर खड़ी हुई है, उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो फाइनली हमें वो समय मिल गया है जो जूलियन को नहीं मिल पा रहा था, और उन्हें वो समय निकालने के लिए इतनी संपत्ति बेचनी पड़ी। लेकिन आज कुदरत ने हमें वो समय दे दिया है। तो क्यों ना हम भी वो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ फॉलो करें और हम भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। तो आइए जानते हैं रमन जी की वो उस कहानी के बारे में। तो मॉन्क रमन ने एक बड़ी कमाल की कहानी सुनाई। पहले मैं कहानी सुनाऊंगा, फिर आपको मीनिंग बताऊंगा। उन्होंने एक कहानी बताई। थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने कहा इमेजिन करो हम एक खूबसूरत से गार्डन में हैं, पक्षी चहरा रहे हैं, चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, खुद सुंदर सुंदर नजारे ही नजारे, हर तरफ हरियाली है, और जिसे देख के बिल्कुल दिल प्रफुल्लित हुए जा रहा है। और उसी गार्डन के बीच में लगा हुआ एक बड़ा सा लाइट हाउस। लाइट हाउस जानते हैं ना, जो शिप को बताता है कि कहाँ पे जमीन है तो वहां तक नहीं आना, यानी शिप को सिग्नल देता है। तो एक लाइट हाउस लगा हुआ है बड़ा सा। अचानक क्या होता है, उस लाइट हाउस में से उसका दरवाजा खुलता है, धाम, और उसमें से निकलता है एक बड़ा सा सुमो रेसलर। आपको तो पता ही है सुमो रेसलर क्या बढ़िया भारी होते हैं, बड़े से साइज के, और देखते ही जिनको डर लग जाए, ऐसा खतरनाक सा सुमो रेसलर उसमें से निकलता है। सुमो रेसलर बिल्कुल अपने मॉडर्न ड्रेस में होता है, उसने कोई कपड़े नहीं पहन के होते, सिर्फ एक अंडरवियर डाल रखा होता है, वो भी जो तारों से बना होता है। सिर्फ इतनी तारें लगी होती है कि बस वो जो प्राइवेट मेन पार्ट है वो छुप जाए। तो वो निकलता है, और जब बाहर निकलता है तो देखता है कि एक सोने की घड़ी पड़ी हुई है। वाह क्या बात है, सोने की घड़ी पड़ी हुई है भाई साहब। तो सोने की घड़ी उठाता है, अपने हाथ पे बांधता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, टाइम देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है, इसलिए वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है वो बेचारा। लेकिन आसपास जो बढ़िया बढ़िया खूबसूरत से फूल लगे हुए थे ना, बहुत बढ़िया वाले, उन खूबसूरत फूलों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है कि उस खुशबू की वजह से वो वापस कॉन्शियस में आता है और वो उठ जाता है। अब वो अच्छा फील कर रहा होता है, तो देखता है कि सामने ना कुछ हीरे पड़े हुए हैं। उन हीरों से पूरा एक रास्ता बन रहा है, पूरे रास्ते में हीरे 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 हैं। तो एक एक हीरा उठाता जाता है और उस राह पे चलता जाता है। बस अच्छी जिंदगी जीने का यही जो भी मूल मंत्र है ना, वो इसी कहानी के अंदर छुपा हुआ है। इस कहानी के अंदर है 7 सीक्रेट्स टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो चलिए जानते हैं कि ये 7 चीजें क्या है जो इस कहानी में से हमने उठा ली है। पहली चीज है खूबसूरत सा गार्डन। ये जो खूबसूरत सा गार्डन है ना, ये हमारा दिमाग है।
और आप तो जानते हैं गार्डन को खूबसूरत रखने के लिए उसमें पानी डालना पड़ता है, उसकी खाद डालना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, माली चाहिए होता है। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो माली है, जो उस जो हमारा दिमाग है उसको वो हरा भरा रखता है। तो इस हरे भरे दिमाग को हमेशा हरा भरा रखने के लिए क्या क्या चाहिए, इसमें कुछ फर्टाइल चीजें डालते रहें, अच्छी अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट करें, वो हैबिट्स जो हम अक्सर अपने बिजनेस के साथ साथ नहीं कर पाते, जैसे मे बी रीडिंग बुक्स, सुबह जल्दी उठना। तो ये सारी हैबिट्स डालिए ताकि हमारा दिमाग हरा भरा रहे, और नेगेटिव को माइनस करिए सर, क्योंकि अगर ये जो हरा भरा सा बगीचा है, अगर इसके अंदर कीड़े लग गए, अगर इसमें जंगली पौधे आ गए, तो क्या होगा, ये सारा का सारा जो गार्डन है ये बेचारा तबाह हो जाएगा। तो इस गार्डन को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव सर्कमस्टांस से दूर रहना है। और अब जब हम कोरोना से गुजर रहे हैं तो हमें क्या करना है, आप बिल्कुल ठीक समझ गए, हमें कम से कम टीवी देखना है, कम से कम व्हाट्सएप के वो मैसेज पढ़ने हैं जो कह रहा है भाई साहब कोरोना तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है, इनको थोड़ा सा अवॉइड करें, पॉजिटिविटी की तरफ चले ताकि हमारा जो दिमाग है हरा भरा रहे। तो चलिए फटाफट चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। जी हाँ, दूसरी जरूरी चीज थी वो लाइट हाउस। वो लाइट हाउस सिग्नल करता है, पहले तो ये समझते हैं लाइट हाउस किस लिए काम आता है। लाइट हाउस क्या करता है, शिप्स को डायरेक्शन बताता है। जहाँ लाइट हाउस लगा होता है उसको देख के शिप समझ जाते हैं कि यहाँ आगे जो है जमीन है, तो यहाँ नहीं जाना, हम टकरा सकते हैं। इसी तरीके से लाइफ में भी डायरेक्शन होना जरूरी है। वो लाइट हाउस सिग्निफाई करता है डायरेक्शन को। फाइंड योर एम इन योर लाइफ, अपने एम की तरफ बढ़ो। मेरा एम क्या है, बहुत पैसा कमाना, या वो पैसा कमाना जिसको मैं इंजॉय कर सकूं। एक बिजनेसमैन की समिट चल रही थी, उन्होंने कहा जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो अब आपके क्या गोल्स हैं लाइफ में। एक ने कहा कि सर देखिए अब पहले जैसी प्रोडक्शन होगी मेरे को नहीं लगता, लेकिन अगर मैं 90% भी अचीव कर लूँ ना तो मेरे को लगता है कि मेरा 2021 सफल हो गया। किसी ने कहा कि मेरे साथ बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, मेरे को अपनी सेल हर हालत में 10% तो बढ़ानी है ही है। किसी ने कहा मैं कई सालों से अपने वर्कर्स को बोनस नहीं दे पाया हूँ, मैं चाहता हूँ उन सबके परिवारों को बोनस मिले, इसलिए मैं बहुत सारा काम करना चाहता हूँ, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं लग जाऊंगा अपने काम पे। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि सर मैं क्या चाहता हूं ना कि 2021 जब खत्म होना तो मैं और मेरा परिवार जिंदा हो। अचानक सबने कहा अरे हाँ ये भी जरूरी है यार, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो लाइट हाउस बहुत जरूरी है, हमें मेन लक्ष्य जरूर पता होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा जीवन अच्छा हो, सुखी हो, ना कि ये कि उसमें बहुत पैसा हो और उस पैसे में कोई सोने वाला हो। चलिए, तो दूसरी चीज है लाइट हाउस। लाइट हाउस बताता है कि लाइफ के लक्ष्य को समझिए और उस लक्ष्य की तरफ बढ़िए। तीसरी चीज है सुमो रेसलर। हाँ जी, वो सुमो रेसलर उसके निकला था, वो है तीसरी इंपॉर्टेंट चीज। सुमो रेसलर बहुत बड़े होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं और किसी को भी यूं पछाड़ सकते हैं। आपने देखा ये WWF में, मैंने भी देखा था। सुमो रेसलर सिग्निफाइज करता है एक जापानीज ट्रेडिशन को, दैट इज कज़ान। कज़ान कहता है कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, कभी मत सोचो कि अब मैं पूरा हो गया। हमारे पंजाबियों में भी एक बड़ी कमाल की कहावत है, जैसा आपको पता ही होगा कि पंजाबियों में यदि कोई मर जाता है तो हम ये नहीं कहते वो मर गया या चला गया, वो हम कहते हैं कि वो पूरे हो गए। ठीक है जी, वो पूरे हो गए, यानी जो लाइफ थी उनकी वो पूरी लाइफ जी चुके हैं, अब हमारे साथ नहीं है, वो पूरे हो गए। राइट, तो बड़ी अच्छी बात वो कहते हैं कि भाई साहब जब तक पूरे नहीं होना ना, जब तक पूरे ना हो जाओ ना भाई साहब, पूरा नहीं होना। यानी ऑलवेज ट्रे हंग्री टू लर्न, टू इम्प्रूव योरसेल्फ। पूरा तभी होंगे जब पूरे हो जाएंगे, उससे पहले तो हम सब स्टूडेंट हैं, हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। लाइफ में हम इतने बिजी होते हैं, कई बार अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते, नई नई चीज़ें नहीं सीख पाते, नई नई टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाते और नई नई बातें नहीं सीख पाते, नए नए कोर्सेज नहीं कर पाते। हम अपना व्यापार चलाएं, नई नई चीज़ें सीखें। लेकिन ये लॉकडाउन ने आपको वो समय दिया है जब आप सब अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो सुमो रेसलर की तरह पाजी खड़े हो जाओ और अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करो। यदि आपको अपने बिजनेस के साथ एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता, जिस वजह से आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, तो सर यही समय है। यदि कोई नई टेक्नोलॉजी आपको सीखने का मौका नहीं मिलता क्योंकि आप बहुत ही व्यस्त रहते हो, तो प्राजी यही समय है। आपको संन्यास नहीं लेना पड़ेगा, फरारी नहीं बेचनी पड़ेगी, उसके बावजूद आपको समय मिल जाएगा ये करने के लिए। तो सुमो रेसलर की तरह अपने आप को बढ़ाते रहो। और याद रखो, असि पंजाबी कहते हैं कि जब तक पूरे नहीं होना ना भाई साहब, तब तक पूरा नहीं होना। ठीक है ना, तब तक वी आर ऑल आवर स्टूडेंट्स एंड वी कीप ऑन इम्प्रूविंग आवरसेल्फ। ये सुमो रेसलर बताता है कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ।
उसके बाद आपको तो याद होगा ही कि मैंने आपको बताया था कि उस सुमो रेसलर ने एक अंडरवियर डाल रखा था, सिर्फ जरूरी चीजों को उसने वहां से छुपा रखा था। तो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। मेरे कई सारे मित्र कहते हैं कि यार मैं अच्छी सेहत कैसे बनाऊं, मेरा तो खाने पीने का कोई टाइम ही नहीं है। भाई साहब, जब ग्राहक नहीं होंगे तब बैठ जाएंगे खाना खाने, उससे मेरा सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। मैं सुबह लेट उठता हूँ, रात को लेट सोता हूँ। इन सारी चीजों को इंप्रूव करने का यही सही समय है अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कोई चीज जब लगातार 21 दिन करते हैं ना तो हमारी आदत बन जाती है। इसलिए कई जगह आपने देखा होगा 21 बार पाठ करने का ट्रेंड हमारे हिंदू धर्म में है। तो प्राजी 21 दिन का लॉकडाउन था है और कई लोग 21 दिन का क्वारंटाइन भी कर रहे हैं। तो भाई साहब 21 दिन में प्रैक्टिस करो वो चीज जो आपकी आदत बन सकती है। अगर आपको सुबह उठने में समस्या होती है तो 21 दिन सही कुदरत ने दिए आपको। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, आपको कोई फरारी बेचने की जरूरत नहीं है, कुदरत ने आपको 21 दिन दिए हैं। आप 21 दिन मेहनत करिए, ठीक है ना जी। तो सुमो रेसलर का वो जो अंडरवियर था जो कि वायर से बना हुआ था, वो ये कहता है कि 21 दिन अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए और आप डिसिप्लिन में अपने आप को ला सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है। वो प्रैक्टिसेस जो इम्पॉसिबल दिखती है, मे बी अपने आप को फिट रखना, मे बी सुबह जल्दी उठना, मे बी जिम जाना, मे बी रात को जल्दी सोना, ये सारी चीजें आप इस लॉकडाउन में कर सकते हैं। पांचवी चीज, जब सुमो रेसलर आगे बढ़ा तो उसको क्या मिला? उसको मिली एक सुनहरी घड़ी। सुनहरी घड़ी ये बताती है कि हम सबके पास एक दिन में केवल और केवल 24 घंटे होते हैं। आप चाहे अमीर हैं चाहे गरीब है, कुदरत ने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हर व्यक्ति को केवल 24 घंटे ही एक दिन में मिलते हैं। उस 24 घंटे का सबसे अच्छा उपयोग यदि आप करना चाहते हैं तो जरूर करिए, उसको बेस्ट यूज कीजिए। अनफॉर्चुनेटली इन 24 घंटे जब हमें नॉर्मल लाइफ में मिलते हैं तो बहुत जल्दी चले जाते हैं। हम बहुत सारा रेगुलर काम कर रहे होते हैं, इसलिए आप सोचते हैं जब भी कुछ हटके करना होगा ना तो हमें शायद एक बहुत लंबी वेकेशन की जरूरत होगी, बहुत दिन हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो भाई जी यही तो वो समय है जब सब कुछ बंद है। अब आप अपने शेड्यूल को ठीक करना सीखिए। इस 24 घंटे का पूरा फायदा उठाइए। प्लान कीजिए कि मेरे को जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो क्या क्या करना है। आज ही से उसकी तैयारी करके चलिए। ये 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हैबिट बनाए कि मैं अपनी एक टू डू लिस्ट बनाऊं जो मेरे को बताए कि कल मेरे को क्या क्या करना है। भले ही रफ बनाए लेकिन जरूर बनाए। 24 घंटे का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यही 24 घंटे हैं आपकी सेहत के लिए भी, आपके काम के लिए भी। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जॉन अ डल बॉय, ऐसा कहा गया है। यानी कि अगर सिर्फ काम करते हैं और मजा नहीं आता तो सर आपकी लाइफ के जीने का कोई मकसद ही नहीं है यार। मीट मेक्स जॉन अ डल बॉय। लाइफ धीरे धीरे खत्म होती जाती है। जैसे जूलियन की हुई 53 में ही लुक्स 80, इतना काम कर लिया। इसे 24 घंटे को ऐसे प्लान करें जिसमें फन भी हो, आपकी सेहत के लिए भी कुछ हो, आपने मेडिटेट भी किया हो, आपके माइंड के गार्डन को फर्टाइल रखने के लिए भी कुछ हो, यानी कि मेडिटेशन हो, मे बी कुछ रीडिंग बुक्स हो, अपनी एक हॉबी हो। इन सबको अपने 24 घंटे के पीरियड में जरूर समय दें, क्योंकि जब वो 24 घंटे खत्म हो जाएंगे तो पैसा भी आपके लिए 25वां घंटा नहीं खरीद पाएगा। चलिए सर आगे चलते हैं। छठा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने बताया, जब वो बेहोश हो गया तो कैसे होश में आया? वो आया खूबसूरत फूलों की महक से। चाइना में कहा कहते हैं कि वो लोग जो फूल बांटते हैं ना उनके हाथ में अक्सर महक रह जाती है। जी हाँ, अच्छा काम करिए, डू चैरिटीज, हेल्प योर फ्रेंड्स, योर कोवर्कर्स, सबकी मदद कीजिए। जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग फूल बांटते हैं, उनके हाथों में अक्सर फूलों की खुशबू रह जाती है। और इससे अच्छा समय तो हो ही नहीं सकता सर। मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ, ट्विटर पे क्या है कि पुराने जजेस, सरकारी कर्मचारी, इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर्स, ये सब दरख्वास्त करा रहे हैं कि सर प्लीज एक बेड दिलवा दो, प्लीज सर ऑक्सीजन दिलवा दो, प्लीज सर इंजेक्शन दिलवा दो, लेकिन मिल नहीं रही यार। ऑन अ कॉन्ट्ररी, जिन लोगों की बहुत अच्छी बनी बनाई है वो अपने फ्रेंड सर्कल्स की हेल्प कर रहे हैं। और जब वो हेल्प करेंगे तो उनकी हेल्प नहीं करेंगे क्या लोग? बिल्कुल करेंगे सर। तो सर छठा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फूल। लाइफ में उदार बनिए, अपनी कम्युनिटी की हेल्प करिए, अपनी कम्युनिटी डेवलप करिए। जहां पैसा काम नहीं आता वहां रसूख काम आता है। अपने लिए रसूख बनाइए। उसके बाद आखिरी चीज थी सर वो बढ़िया सा रास्ता जिसमें हीरे फैले हुए थे। लाइफ में बहुत सारे हीरे होते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमें हीरे नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा हीरो का हार चाहिए। सुनो, उसकी वजह से हम हीरे भी बर्बाद करते हैं। सुमो रेसल एक एक हीरा उठा के आगे बढ़ता रहा।
ये कहता है आज में जियो, आज जो हीरा पड़ा है उसे उठा, ठीक है ना। कल की मत सोचो, कल हीरा मिलेगा, उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लिव इन टुडे, आज में जियो। जब हम आज में जिएंगे तो हमारी लाइफ ज्यादा सुंदर होगी और ज्यादा अच्छे से हम उसको जी पाएंगे। आज लॉकडाउन चल रहा है तो क्या हुआ, अगर मैं आज ये सोचता हूँ अरे यार नहीं यार सब काम धंधा बंद पड़ा है यार, मैं जाऊंगा क्या करूंगा यार, इतना पैसा देना पड़ेगा यार, इतना लोन भरना पड़ेगा यार, ये सब कैसे होगा, तो सर फिर मजा नहीं आएगा जीने में। आज में जियो। आज हम लॉकडाउन में हैं, इसके भी कुछ फायदे हैं। आज हम अपनी सेहत पे काम कर सकते हैं, अपने गार्डन को, हमारे दिमाग रूपी गार्डन को फर्टाइल कर सकते हैं, उसमें अच्छी अच्छी चीजें डाल सकते हैं, अपने आप को सुमो रेसलर की तरह अपग्रेड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है इन सब चीजों के लिए। जूलियन को अपनी पूरी की पूरी लाल रंग की चमचमाती फरारी बेचनी पड़ी थी ये समय लेने के लिए, और कुदरत ने आपको बहुत कम खर्चे पे दे दिया है। अब इट्स अप टू यू, आप इसको इस्तेमाल करेंगे या नहीं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे ये पूरी की पूरी कहानी बेस्ड है रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलर द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी पे। आपको अच्छा लगा तो किताब जरूर पढ़िए, और किताब पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इन 7 प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को हरा भरा बनाइए। अगर आपको हमारी ये प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ बगल में दिया गया सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। वंदे मातरम।